हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। डिलीटेड पोर्शन जो सीबीएसई ने लगभग 2 महीने पहले आपको अनाउंस कर दिया था। आप कहोगे सर आज आप उसकी वीडियो बना रहे हो, हमने तो देख ली, लेकिन बहुत बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा टॉपिक कट हुआ है, कौन सा टॉपिक कट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखने के बाद भी आपको कन्फ्यूज़न है। आज जो मैं आपको बताऊँगा उसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है सो दैट आपको ये सारा क्लियर हो जाए कि 9th क्लास में सीबीएसई ने 2021 में इस साल में आपको कौन सा एक पैकेज दिया है। और आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो सिलेबस कट हो गया इस साल के लिए वो आपको फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आना। लेकिन इसके साथ एक दुख की बात भी है कि उसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको +1 +2 में आपके काम आने वाली थी, लेकिन वो अभी इस बार कट हो गई हैं। वो आपने डिसाइड करना है कि वो आपने करनी है या नहीं करनी। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी आपका जो मार्च 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको वहाँ पे आएंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 1 कट हो गया है, मैटर इन आर सराउंडिंग। ये तो बहुत दुख की बात है, अभी सीबीएसई वालों ने ये बहुत गलत किया, क्योंकि मैटर इन आर सराउंडिंग जो चैप्टर था ये बहुत ही इजी चैप्टर था, जिसमें आपने डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके करैक्टरिस्टिक्स, ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था अच्छी तरह से। इसका आपने टेस्ट भी दे दिया होगा, अच्छी रिवीजन भी आपकी हो गई थी। तो ये आपके लिए बड़ी एक दुख की बात है कि ये कट क्यों किया भैया आपने। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मैटर इन आर सराउंडिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इसको कट कर दिया गया आपके सिलेबस में से। लेकिन केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ये तीनों ही आपने कंप्लीट करने हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपकी कट नहीं की गई, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इन तीनों चैप्टर्स में से किसी भी चीज़ को कट नहीं किया गया। ओनली चैप्टर नंबर 1 जो आपका था मैटर इन आर सराउंडिंग वो आपने नहीं करना। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है सेल, इसको भी आपने कंप्लीट करना है, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज़, ये भी आपने कंप्लीट करना है, इसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं हुई तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर नंबर 5 और 6 ही किए थे। लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, तो जिसकी वजह से उनको लगता था 9th क्लास की जो साइंस है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये चैप्टर सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है वो आपको अभी नहीं आना एग्ज़ाम में, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओनली चैप्टर नंबर, पहले 7 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर जो आपका 7 है वो कैंसिल हो गया है। उसके बाद जब हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 आपको कंप्लीट आना है, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी कोई चेंज नहीं है, ये आपको कंप्लीट आना है। अब जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, इसको बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, साथ साथ आप नोट कर लेना सो दैट आप अपनी कॉपी पे इसको लिख के ही रख लो चाहे, कि ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर है उसमें आपका पोर्शन कौन सा आना है कौन सा नहीं आना। आपके एनसीईआरटी बुक में फ्लोटेशन का एक पूरा पोर्शन है जिसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉइंट फोर्स, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये आपका पूरा एक अलग से पोर्शन है। बेसिकली ये जो आपका पोर्शन है ये मास एंड वेट का जो कंसेप्ट है आपके एनसीईआरटी में, मास एंड वेट, उसके बाद वाला टॉपिक है। तो उसके बाद वाला ये सारा टॉपिक आपका कट कर दिया गया है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखना, उसमें मास एंड वेट एक टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद फ्लोटेशन स्टार्ट होता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला जो आपका टॉपिक है उसके बाद वाला आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये आपका सारा टॉपिक इस बार के लिए कट हो गया है बच्चों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक आपका था चैप्टर नंबर 11 जो था वर्क एंड एनर्जी,
तो जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था आपका उसमें भी कुछ कट नहीं हुआ। तो ये जो आपका 10th चैप्टर है ये हाफ कट हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में से कुछ भी कट नहीं हुआ, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वर्क एंड एनर्जी आपको कंप्लीट आना है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 था साउंड। बहुत अच्छा चैप्टर था, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। ये सारा ही आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है। तो साउंड चैप्टर जो था वो आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, जो अभी आपने नहीं करना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे सारे बच्चे। उसके बाद बच्चों अगर हम साउंड के बाद बात करें, हमारे पास एक चैप्टर आता है वाई डू वी फॉल इल। चैप्टर नंबर 13 है आपका वाई डू वी फॉल इल। ये आपने कंप्लीट करके जाना है। ये सीबीएसई वालों ने कट नहीं किया, वो इसलिए कट नहीं किया कि आप बीमार क्यों होते हो, कम से कम हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वाई डू वी फॉल इल चैप्टर नंबर जो आपका 13 था उसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं की गई। उसके बाद बच्चों आपका एक चैप्टर नंबर 14 था नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें भी कुछ कट नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो अटैच कर दी गई वो ये कर दी गई कि ये सिर्फ आपको इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, इंटरनल असेसमेंट ओनली। जैसे आपके स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं, उसमें ये चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 14 ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। मीन्स बोर्ड के अंदर मार्च 2021 के अंदर कोई भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 में से नहीं आएगा। स्कूल वाले आपको कोई पोर्टफोलियो दे सकती हैं, कोई असाइनमेंट दे सकती हैं, कोई भी आपका एक टेस्ट ले सकते हैं इस चैप्टर में से, लेकिन जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आना बच्चों। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 15 है, वो था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट वाला चैप्टर था फूड रिसोर्सेज में। ये भी आपका पूरा चैप्टर सीबीएसई ने कट कर दिया गया है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ क्या लिखा है। देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। ये आपका चैप्टर नंबर 14 था, ठीक है। चैप्टर नंबर जो आपका 15 है, ये देखो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये सारा जो आपका चैप्टर है वो कट कर दिया गया है। तो इसका मतलब कौन कौन से चैप्टर कट कर दिए गए हैं, अगर हम इधर लिख दें जो नहीं करने। चैप्टर नंबर 1 आपने नहीं करना, राइट साइड पे लिख रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 आपने नहीं करना, ओके। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ये आपने हाफ करना है, ये भी मैंने लिख दिया। चैप्टर नंबर 12 जो आपका था साउंड, ये भी आपने नहीं करना, कट हो गया। और एक आपका चैप्टर नंबर 15 ये भी आपके सिलेबस में से कट हो गया। अब जो 14 है दैट इज़ ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, ओके। तो आई थिंक आपके सिलेबस में से देखो 1 2 3 4 5 5.5, तो अप्रॉक्सीमेट 5 चैप्टर्स आप मान के चलो जिनको पूरी तरह से बोर्ड ने अपने सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिया गया है। तो बच्चों आपने इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि जो चैप्टर्स आपके रह गए इन चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। जैसे 15 चैप्टर जो आपका था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, कट हो गया, ठीक है। साउंड बहुत बड़ा चैप्टर था, कट हो गया। डाइवर्सिटी बहुत बड़ा चैप्टर था, कट हो गया। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस है, लगभग 30% आपका सिलेबस है वो कैंसिल हो गया, नहीं करना, डिलीट कर दिया गया है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन के इसके नोट्स इसको लिख लें एक पेज पे, और उस पेज को कहीं चिपका लें अपने रूम में जहाँ पे आप स्टडी करते हो, ताकि बार बार आपको ये वीडियोस ना सुननी पड़े, ओके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये डाउट्स हैं कि सर कौन सा सिलेबस आना है, कौन सा सिलेबस डिलीट हो गया है। काफ़ी बच्चों के मुझे फ़ोन आए थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया आपके लिए, ओके। सो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ओके। थैंक यू वेरी मच।